मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर का वचन अपने पाँव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए क्या है? उजाला। तो 5 चीज हम लोग ने पढ़े। पहली क्या है? क्या करना है अपने हृदय में? किसको लाना है? किसको लाना है? परमेश्वर जोर से। परमेश्वर को प्रभु यीशु को हमारे जीवन में लाना है। दूसरी बात, हमारे जीवन में क्या करना है? क्या करना है? उस रूम में क्या मांगता है? हाँ, क्या चाहिए? रूम में क्या बनाया उसने? बिस्तरा। बराबर है ना? भूल गए? तो हमारे जीवन में उस बिस्तर के ऊपर प्रभु यीशु हमारे साथ में सोना चाहिए, उस पवित्र आत्मा हमारे साथ में सोना चाहिए। तीसरी बात क्या है? टेबल। टेबल काय के लिए? परमेश्वर के साथ बात करने के लिए रोज। कुर्सी काय के लिए? तुमको और मेरे को अधिकार दिया है उस दुष्ट आत्मा को, उस शैतान को हमारे जीवन से, हमारे कुटुंब से, हमारे बच्चों से, हमारे माँ बाप से, हमारे पत्नी और पति से दूर करने के लिए। वो अगर वो परमेश्वर में नहीं है तो तुमको और मेरे को परमेश्वर ने क्या किया है? अधिकार दिया है वो शैतान के साथ में बात करने के लिए। और जो परमेश्वर का दिया है बोले तो उसका वचन है, उसका दीपक है हमारे मार्ग में चलने के लिए। मेरी एक छोटी सी गवाही देता आपके लिए। जब मैं पैदा हुआ, मेरी माँ भी एक राजपूत फैमिली से आती है, जालना से। वो भी एक मसीह परिवार में नहीं थी, लेकिन वो जब बचपन में उसके माँ बाप मर गए तो उसके मामा ने क्या किया? पूना में उनको लेके आया। जब वो 7 साल की थी, प्रभु यीशु ने क्या किया? उस अनाथ आश्रम में उसको दर्शन दिया। और दर्शन दे के ऐसा दर्शन दिया कि उस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु टंगा हुआ है, उसके हाथ से खून बह रहा है, उसके सर से खून बह रहा है, उसके पैर से खून बह रहा है। और मेरी माँ 7 साल की बच्ची थी, उसको समझेगा क्या? पाप बोले तो क्या समझेगा? कुछ नहीं समझने का। लेकिन वो रोने लगी अपने पापों के लिए। क्यों रोने लगी? कि उसको पश्चाताप हो गया कि प्रभु यीशु ने क्या किया? मेरे पापों के लिए बलिदान किया। तो उसके बाद में उसके सब खानदान, मामा माँ, जो भी रिश्तेदार थे नजदीक के, सब प्रभु यीशु में आया। जब मैं पैदा हो गया तो मेरा जो वजन था खाली 250 ग्राम था। केक का वजन मालूम है? केक अपने केक काटते हैं ना बर्थडे के लिए, वो केक का वजन के जैसा मेरा वजन था, 250 ग्राम। बड़ा प्याज रहता ना वैसा मेरा सर था, छोटे छोटे उंगली में मेरे हाथ थे और पैर थे। डॉक्टर ने मेरे माँ को बताया कि 1-2 घंटे में ये बच्चा मर जाएगा। लेकिन मेरी मासी थी, उसको परमेश्वर ने एक दर्शन दिया कि ये बच्चा मरने, एक बच्चे उसको नहीं मालूम था मैं पैदा हुआ है करके। वो घर में मेरे माँ के लिए इस हॉस्पिटल में खाना बना रही थी। वो टाइम पे परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया कि एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा मेरी सेवा करेगा। और जब हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर उसने देखा कि इतना सा छोटा सा बच्चा, डॉक्टर ने ऐसा ही वो किडनी ट्रेन के ऊपर रख दिया था, बोलेगा 1-1.5 घंटे में मर जाएगा वो। लेकिन परमेश्वर ने मुझे अभी उसके सामने जिंदा कर दिया, क्योंकि उसने मेरे माँ के गर्भ से, परमेश्वर का वचन है कि मैं तुम्हें चुना है। तुम इधर सब जन बैठे ले, आपको सबको परमेश्वर ने क्या किया? आपके माँ के गर्भ से चुना है। इसलिए तुम और मैं परमेश्वर के लहू से एक बहन भाई है। हम लोग माता पिता एक में के लिए। हालेलुया। उस परमेश्वर को हम लोग ताली बजाएंगे। 3-4 महीने के बाद में मैं वही टाइम पे मेरे पिताजी ने मेरे माँ के साथ में झगड़ा करके अलग हो गए। और मेरी माँ अनाथ रहने से कोई भी रिश्तेदार नहीं थे। वो एक छोटा सा झोपड़ी में मेरे को लेके रहने की, वो छोटा सा झोपड़ी था, 8 बाय 8 का रूम था। और रूम में मैं रहने का, और मैं इतना छोटा था तो मेरे को डॉक्टर तो बोला मर जाएगा, लेकिन माँ बोली अगर जिंदा रहे तो अच्छा है। 3 महीने के बाद में जो कंदील होता है मालूम है? कंदील के लेंटल, यू नो द केरोसिन लेंटल, व्हाट यू कॉल, लालकंद। वो क्या हो गया? मेरी माँ नाइट ड्यूटी को गई थी, मेरी माँ ससुर हॉस्पिटल में काम करने की, गवर्नमेंट में नर्स का। वो कंदील क्या हो गया? गिर गया और मेरा सब बिस्तरा जल गया, लेकिन मैं खुद बच गया। हालेलुया। शैतान तुमको और मेरे को मारने के लिए तैयार करेगा। एक तो पहला जन्म किया था जब भी मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने दर्शन दिया कि जो मुमकिन चीज, इम्पॉसिबल चीज, नो मुमकिन चीज है मुमकिन, क्या बोलते हैं, मुमकिन ना, मुमकिन चीज है वो परमेश्वर निकाल के उसको इम्पॉसिबल करेगा। परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है। दूसरी बात, वो मेरा क्या हो गया?
वो जला नहीं। मेरी माँ आके हॉस्पिटल से नाइट ड्यूटी से आके देखी कि परमेश्वर ने क्या किया, दूसरी बार बचाया। उसके बाद में मेरे को इतना अच्छा बुद्धि नहीं था, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। चौथी तलक दो बार फेल हो गया मैं। उसके बाद में कॉलेज में जाने लगा। मेरे को 7 साल में मेरे को भी परमेश्वर ने दर्शन दिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक भर दिया, अन्य भाषा का दान परमेश्वर ने मुझे भर दिया 7 साल में भी। वो टाइम पे मैंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा। लेकिन मेरा ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद में मास्टर्स डिग्री करने के बाद में परमेश्वर ने मेरे को गोल्ड मेडलिस्ट करके यूनिवर्सिटी में ऐसा एकदम ऊपर ऐसा दर्जा में लेके गया। फिर उसके बाद में मैं काम करने लगा एक कंपनी में, जिधर 2500 लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते थे। 113 हाई कोर्ट केस का मैं हैंडल करता था। वो टाइम पे मेरा पगार 88-89 में 1989 में 18,000 से 20,000 मेरा पगार था। लेकिन 1 लाख रुपए मैं लाच लेता था। कोर्ट 2500 लोगों के ऊपर अत्याचार करने का एक पाप से भरा था मैं। लेकिन 7 साल में जब मेरा जीवन परमेश्वर को दिया, मैं सब भूल गया। बपतिस्मा भूल गया, परमेश्वर के लिए भूल गया, सिगरेट पीना चालू किया, दारू पीना चालू किया, सब बुरे मार्ग में मैं चलने लगा। लेकिन वहां से परमेश्वर ने मुझे दुबई लेके गया। दुबई में भी मैं लोगों को फंसाने लगा। एक दिन परमेश्वर ने मेरे को दर्शन दिया और दर्शन में मेरे को दिखाया, सुहास अगर तू मेरी सेवा नहीं करेगा तो परमेश्वर ने जो लोहा होता है, लोहा को हम लोग पिघालते तो क्या होता है, लावा बोलते हैं। लावा को क्या बोलते हैं, लावा जैसा लोगों में मेरे को परमेश्वर ने दिखाया कि वो लोग उधर तड़प रहे। मेरे को बोला, सुहास ने आवाज दिया परमेश्वर ने, अगर तू ये पाप में रहेगा, मैं तेरे को मेरी सेवा के लिए बुलाया, अगर ये पाप में तू रहेगा तो तू भी अनंत काल के जीवन तलक उस लावा में मर जाएगा। उधर कभी मृत्यु नहीं आएगा, उधर का कीड़ा कभी मरेगा नहीं, उधर का आग कभी भी बुझने वाला नहीं। उस टाइम आवाज देने के बाद मैंने बोला, परमेश्वर मैं उधर मैंने मेरा इस्तीफा दिया और इंडिया में आके उस दिन से अभी तक परमेश्वर की सेवा कर रहा था। उसके बाद में 2006 में ऐसा ही गिर गया मैं। मेरे नाक में से, कान में से, मुंह से खून आने लगा। जब मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, एप्पल जैसा बड़ा गांठ मेरे सर में था। हमारे पास्टर राजू थॉमस को मालूम है कि एप्पल जैसा गांठ मेरे सर में था। डॉक्टर ने बताया, ये बच्चा, ये लड़का मरने वाला है 100% जब उसका ऑपरेशन करेगा, क्योंकि आपका ब्रेन हमको निकाल के ऑपरेशन करना था। लेकिन 2 जन को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि ये पास्टर क्या होने वाला है, मरने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने वाला है। डॉक्टर ने बोला कम से कम 3 महीना, 1.5 से 2 महीना आईसीयू में रहेगा और 4-5 महीना जनरल वार्ड में रहेगा। तो परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत चमत्कार किया। उसी दिन मेजर सर्जरी, 5.5 घंटे की सर्जरी होने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, मेरे को जिंदा किया। जिंदा बोले तो मैं कॉन्शियस में आया, मैं होश में आया। और रात को 11:30 बजे 3 चपाती, दाल, राइस, सब मैंने चावल खा दिया। दूसरे दिन चलने लगा। 7वें दिन परमेश्वर ने मुझे घर पे लेके आया। वही परमेश्वर आज तुम्हारी जो भी मुसीबत हो सकती, वो मुसीबत परमेश्वर दूर करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज किसको नहीं बोलने का, तुम्हारे घर में किसको बुलाने का है, किसको बुलाने का है, तुम्हारे हृदय में यीशु को बुलाने का है। और उस हृदय में यीशु के साथ में रोज बात करने का, उस टेबल के ऊपर बैठ के रोज बात करने का, कुर्सी के ऊपर बैठ के रोज बात करने का। शैतान को बोलने का, शैतान तू मेरे जीवन से निकल जा, तू कुछ नहीं कर सकता है, हारा हुआ है तू। हम लोग मालूम है ना, हारा हुआ शैतान, मालूम है वो गाना, तो वो शैतान हरा हुआ है। और आज प्रभु यीशु ने हर जन का नाम किधर लिखा है, उसका जीवन के पुस्तक में लिखा है। सबसे बड़ी बात है वो प्रिय। और आज तुमको मैं एक आश्वासन देता है, चुनौती देता है, तुम प्रभु यीशु को स्वीकारो अपने हृदय में। जो पहली बार आए, वो प्रभु यीशु को तुम तुम्हारे जीवन में लेके आओ, उनके साथ में चलो,
फिरो, बोलो परमेश्वर आज से तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू मेरा माँ है, तू मेरे बाप है, तू मेरा मित्र है, मेरी दोस्त है। परमेश्वर वो तुमको मदद करेगा। और सबको जय मसीह की हमारे लिए दुआ करो। गॉड ब्लेस यू ऑल। ताली बजा दीजिए परमेश्वर के दास। बहुत अच्छा इन्होंने अपना गवाही को दिए, जो कि परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रेरितों का काम 1 अध्याय और 8 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, यहूदियों से लेके यरूशलेम तक, पृथ्वी की इस छोर से लेके उस छोर तक तू मेरे गवाह होगी। तो ये सर जी ने पूना से आके अपनी जीवन की गवाही दिया। जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद। और भी हम लोग वचन को सुनेंगे।